Hello बच्चों, let us see this question. Question says that a 2000 Hz 20 volt source is connected to a resistance of 20 ohm, an inductance of 0.125 by pi Henry and a capacitance of 500 by pi nanofarad, all in series. Calculate the time in seconds in which the resistance थर्मल कैपेसिटी है रेजिस्टेंस का 100 जूल पर डिग्री सेल्सियस विल गेट हीटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो हम लोग कितना हीट रिक्वायर्ड है इसको हीट होने में, सो हीट इज इक्वल टू एस डेल्टा टी। तो थर्मल कैपेसिटी दिया हुआ है, कैपेसिटी है तो सी लिखें, सी डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 100 जूल इनटू डेल्टा टी कितना है 10 डिग्री सेल्सियस से हमें रेज करना है, दैट इज वी आर हैविंग 1000 जूल का हम लोगों को हीट चाहिए जिससे कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो लेट अस सी द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट गिवन। तो वी आर हैविंग एन इंडक्टर, देन अ कैपेसिटर एंड देन अ रेजिस्टर। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 20 ओम, कैपेसिटेंस है 500 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -9 फेरेड या नैनो फेरेड, और ये है 0.125 बाई पाई हेनरी, ठीक है। एंड देन वी आर हैविंग एसी सोर्स ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज एंड 20 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग XC निकालेंगे। XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा के वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 पाई इंटू 2000 मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस 500 बाई पाई और 10 टू द पावर +9 हो जाएगा अगर ऊपर जाएगा तो, एंड 1 2 3 4 5, तो ये 5 कटेगा तो इधर बचेगा 10 पावर +4 और पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई टू जा 10 टू जा 20, सो वी आर हैविंग 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 बटे 2, ये हो गया हमारे पास 500 ओम। तो XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग के पास कितना आया 500 ओम के बराबर आया। देन वी विल फाइंड आउट द इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज ओमेगा एल के बराबर, एंड ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू 2000 और एल की वैल्यू कितनी है 0.125 बाई पाई। तो 0.125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं, तो 1/8 पाई डायरेक्टली, तो पाई से पाई कैंसिल एंड 2 2 जा 4 और ये तो हो जाएगा 500 ओम। अगेन एक्सएल भी 500 ओम है। तो हमें यहां से मालूम चल रहा है कि एक्सएल और XC बराबर है जो कि 500 ओम के बराबर है, और ये कंडीशन हमें भली भांति मालूम है, इस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस। द सर्किट इज अंडर रेजोनेंस। तो अब रेजोनेंस में क्या होगा जब XL XC बराबर है तो XL माइनस XC क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो Z आएगा Z इज इक्वल टू इम्पिडेंस, इम्पिडेंस कितना होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो इधर से हम लोग को पता चलता है कि इम्पिडेंस जो है रेजोनेंस सर्किट में R के बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहां से इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम के बराबर आ गई। अब हम लोग पावर निकालेंगे इस सर्किट का। सो वी कैन राइट एवरेज पावर ऑफ द सर्किट कितना होता है VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर, और इसको हम लोग लिखते हैं रेजिस्टेंस ओवर इम्पिडेंस। तो हमें VRMS दिया हुआ है 20 वोल्ट और IRMS को हम लोग लिख सकते हैं VRMS ओवर इम्पिडेंस, और कॉस फाई को हम लोग लिख सकते हैं R/Z। इधर से हमारे पास इक्वेशन आएगा VRMS स्क्वायर, और Z ही R है क्योंकि रेजोनेंस सर्किट है, इधर से Z और R कैंसिल आउट कर सकते हैं। फाइनली वी आर हैविंग V स्क्वायर बाई Z, या इसको हम लोग लिखेंगे V स्क्वायर RMS ओवर रेजिस्टेंस। तो VRMS की वैल्यू दी हुई थी 20 वोल्ट, मतलब 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, और रेजिस्टेंस हम लोग के पास दिया हुआ था 20 वोल्ट 20 ओम। तो हमारे पास पावर जो आ रहा है
वो आ रहा है 20 वॉट का, एंड हीट जो रिक्वायर्ड है वो कितनी आई थी, 1000 जूल की आई थी, इट इज 1000 जूल। तो अगर हम लोग यहां से इक्वेट करें, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड, again right, power multiplied by time in seconds gives the heat required in joule। अगर ये जूल में है हीट रिक्वायर्ड और ये वॉट में है तो टाइम सेकंड में हो सकता है। यहीं से हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, 20 वॉट इंटू टी इज इक्वल टू 1000 जूल। यहां से हम लोग के पास आंसर आ जाएगा 50 सेकेंड्स। तो मतलब अगर 50 सेकेंड तक करंट फ्लो कराएंगे हम लोग सर्किट में, तो हमारा जो रेजिस्टर होगा उसकी वजह से हीट गेन जो है 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।